अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा आपने बचपन में जरूर सुना होगा। आज के समय वेनेजुएला इसका परफेक्ट एग्जांपल है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स, जो सऊदी अरेबिया और रसिया से भी ज्यादा है। वेनेजुएला के क्राइसिस को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व तो था, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, या उनको ये नहीं पता था कि इन ऑयल को रिफाइन कैसे करना है, उसको बेचना कैसे है, या उसको रखना कैसे है। तो इसके लिए अमेरिका ने वेनेजुएला की हेल्प करनी चाहिए। वैसे अमेरिका तो किसी की हेल्प फ्री में करता नहीं है, वो पहले अपना फायदा देखता है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच डील ये हुई कि वेनेजुएला में अमेरिका अपनी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को भेजेगा, सारा खर्चा अमेरिका उठाएगा। वेनेजुएला को बस अपना लैंड देना है और प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 50-50% अमेरिका और वेनेजुएला के बीच डिवाइड हो जाएगा। कुछ सालों तक तो ये स्टोरी बहुत अच्छे से चलती रही, लेकिन समय के साथ साथ वेनेजुएला के पॉलिटिकल लीडर्स के दिमाग में आया लालच। उन्होंने सोचा कि लैंड हमारा है, तेल हमारा है, हम इनको अपना 50% क्यों दें। वेनेजुएला के पॉलिटिकल लीडर्स ने रातों रात अमेरिका के ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को अपने देश से बाहर निकाल दिया, और आने वाले 4-5 सालों तक वेनेजुएला ने बहुत कमाई की, क्योंकि वो 50% भी उसको देना नहीं पड़ा अमेरिका को, और उसने ऑयल के रेट्स भी बढ़ा दिए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वेनेजुएला के इन गधों को ये नहीं पता था कि इन ऑयल रिफाइनरीज को मेंटेन भी करना पड़ता है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आपने किसी पर्सन को बाइक पकड़ा दिया है, वो बाइक चलाए जा रहा है, लेकिन उसको ये कभी दिमाग में नहीं आया है कि इस बाइक की सर्विसिंग भी करानी है। तो एक समय पे आके तो भाई काम करना बंद करेगा, एक एक चीज फेल होता जाएगा। वैसे ही समय के साथ साथ सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर वेनेजुएला के लगभग सारे ऑयल रिफाइनरीज धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गए, कुछ एक में तो ब्लास्ट होना शुरू हो गया। और आज के डेट में कंडीशन ये थी वेनेजुएला की कि वहां पर एक भी ऑयल रिफाइनरी काम करने लायक नहीं रह गई। इस तरह से वेनेजुएला की जीडीपी इकोनॉमी समय के साथ साथ कोलैप्स करती चली गई, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑयल डिपेंडेंट रहे। क्योंकि जब इनके पास पैसा था तो इन्होंने ना ही एजुकेशन पे खर्चा किया, ना ही अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया, ना ही एग्रीकल्चर पे खर्चा किया। ये पूरी तरह से तेल पे डिपेंडेंट रहे। इनकी तेल रिफाइनरी बंद हुई, इनकी देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। टू नो मोर, डू फॉलो आवर चैनल हनीनॉमिक्स।